अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर, आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत कुछ चेंजेस आ रही हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं। उसमें से पीटीआई के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओह! पीटीआई बल्ले के पीछे पड़ी है, लेकिन सर समाअत के लिए उनके जो चेयरमैन हैं वो पहुंचे नहीं, लेट हो गए और अब दोबारा कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। आपको लगता है कि पीटीआई को कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, बल्ला वापस मिलेगा? पहली बात तो ये है कि वो चेयरमैन नहीं है, इसको करेक्ट कर लें। माज़ी डिप्टी का हिस्सा चेयरमैन कह बन लें। चुके हैं, एक्टिंग चेयरमैन कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। दूसरी बात जी। ये है कि पीटीआई का और इमरान खान के वुकला का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो कभी अपना केस नहीं पेश करते, दलाइल नहीं देते, वो लीगल आर्गुमेंट्स नहीं देते, वो ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं। अब देखिए, आज केस लगा हुआ था समाअत के लिए, तो भाई साहब पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। कह दिया मैं नहीं आ सका जी ट्रैफिक की वजह से, और 1 बजे करीब गया, यानी सारे नौकर हैं उसके, गुलाम हैं उसके, तब वो पेशी कल तक हुँ। मुलतवी हो गई है। तो कल भी इसी तरह लेट हो जाएँगे, फिर बाद में कहेंगे हमें तो सुना ही नहीं जी, हमारी तो बातें ही नहीं सुनी इन्होंने। यही तोशाखाना में भी किया था, यही नैब में किया, यही हर जगह पे कर रहे हैं वो 6 हथकंडे, और ये कहने को चेयरमैन है पीटीआई के। अगर ये आदमी अपनी पार्टी के लिए टाइम पे नहीं पहुँच सकता, तो फिर किसी और को क्या कंप्लेंट करनी इससे ज़िंदगी। और देखें, इसी तरह इन्होंने इलेक्शंस भी करवाए थे, जो इनके गले पड़ गया आके। ये उसको ज़रा-सा सिर्फ़ एक अकबर इस बाबर से डर के या उसको आउट करने के चक्करों में इन्होंने पूरे अपने इलेक्शंस को अपने लिए मलिया-मेट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज़ के पीटीआई को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है जब उसके दोस्त ऐसे हैं? और ये हुँ। आज से नहीं, हमेशा से हर चीज़ में इनका तुरा इम्तियाज़ है। अब अगर फ़र्ज़ करें इनको नहीं मिलता इलेक्शन का सिंबल एज़ बैट, तो कम से कम पीटीआई वालों को पता होना चाहिए कि पीछे नालायकियाँ किसकी है, कोताहियाँ किसकी है, बेवकूफ़ियाँ किसकी हैं, लेज़ीनेस किसकी है। तो हम खामख़ा में इदारों को मत हर बात पे बुरा-भला कहें। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त तो हो नहीं सकता। बहरहाल अब देखते हैं कल क्या होता है। कोई रिलीफ मिलेगा सर? निशान मिल जाएगा इनको अपना इंतखाबी वापस? देखिए, अगर अगर तो इन्होंने किसी तरह ये बावर करा लिया कि हमारा इलेक्शन सही था, फिर तो निशान हुँ। मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं बता सके कि जो इलेक्शन में जो-जो प्रोसीजर्स थे वो आई मीन उनके आइन के मुताबिक या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक वो जायज़ थे, हुँ। तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल है। और इनको ये निशान मिलने ना मिलने का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, क्योंकि ये बल्ले के निशान की बात नहीं हो रही सिर्फ़। जी। अगर अब ये निशान ना मिला, तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्शंस कल-अदम हो गए। तो फिर इसका सही। मतलब है कि ये किसी भी निशान के लिए क्वालीफ़ाई नहीं करेंगे। फिर इनको कलम दवात राइट। का क्या, तो माचिस का क्या, तो सिगरेट का क्या, किसी चीज़ का निशान नहीं मिलना। और जब ओके। वो नहीं होगा, तो इनको बहुत बड़ा लॉस जो होगा वो इनकी सारी रिज़र्व सीट्स का होगा, कि रिज़र्व हुँ। सीट्स ही नहीं आ सकती फिर। तो आप देखें एक सर्टेन परसेंटेज जो है, तो पहले दिन से बिफोर द इलेक्शन वो लूज़ कर चुके होंगे पार्लियामेंट में। तो सही। व्हाट्स इट इन इट? आई मीन आप देखें कि केयरलेसनेस की भी एक हद होती है ना। हुँ, दे हुँ। शुड नॉट ब्लेम एनीवन एक्सेप्ट देमसेल्व्स फॉर दिस। ट्रू, सही। मुबश्शिर साहब, तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और नैब ने अब 20 गवाहान को पेश करना है। आप समझते हैं नाअहली हो जाएगी इस केस में भी? इस केस में तो होएगी। बड़ा ओपन एंड शट केस है, पक्का केस है। देखिए, ये इमरान खान पे जो इल्ज़ामात हैं या बुशरा बेगम पे जो इल्ज़ामात हैं, वो तो सबके सामने हैं। आप और मैं ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि तोशाखाना से पहले किसी ने क्यों नहीं किया, या नवाज़ शरीफ ने भी किया, या यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया, या फलाँ ने भी किया। किया, बिल्कुल किया उन्होंने। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यहाँ पे इमरान खान ने जालसाज़ी और 2 नंबरी की हद कर दी। यानी पिंडी की एक दुकान है, उसकी जाली रसीदें बनवाई, हैंड रिटन रसीदें। वो रसीदें जो हैं वो तोशाखाना में जमा की गई, ठीक है ना? ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स के तौर पे कि जनाब ये इतने की बिकी, ये हुआ, वो। अब वो पता चल गया कि वो रसीदें भी जाली, वो लोग भी एग्ज़िस्ट नहीं करते, वो जो दुकान है वो उसने तो अलग पर्चा कटवा दिया इनके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ दिया, तो पता चला कि वो पीछे से गवाह आ गया, उमर जो यूएई का बिज़नेसमैन है जिसने खरीदी थी, और जिस तरह से उसके पास गए वो भी पता चल गया। फिर हुँ। जो उसको बाद में धमकियाँ दे के अपना चुप कराने के लिए वो कुत्ते ने और भौंकने वाला जो था इनका एक पीटीआई का, उसने और ये बाकी लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, वो भी एक्सपोज़ हो गया। अब उस बंदे के पास इन सारों के मैसेजेस भी हैं।
तो 20-22 के करीब जो है वो इसमें गवाह पेश हो रहे हैं तोशाखाना केस में। इसे बचत क्या है? बचत तो नहीं इसमें लगती। ये तो ओपन एंड सही। शट केस है और यहाँ पे तो तोशाखाना तो एक तरफ जालसाजी के अलग बनेंगे, फ्रॉड के अलग बनेंगे, 420 के अलग बनेंगे। यहाँ पे वो सारे तो केस बन मुबश्शिर साहब, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए तो खुद तहरीक इंसाफ वाले दुआएं कर रहे हैं कि वो किसी तरह गिरफ्तार हो, तो होने वाली तो उनको दिल को ठंडक पहुंचे कि वो कह देखो ओके। ए पैड़ी सी साडा खान पैड़ानी सी, तो वो हम्म। यानी उसके ऊपर ब्लेम डालें ये वो। लेकिन क्यों नहीं हो सकती गिरफ्तार? अगर अगर मरियम नवाज शरीफ जेल में रह सकती है, अगर फरियाल तालपुर जेल में रह सकती है, अगर नुसरत भुट्टो जेल में रह सकती है, तो अपना ये जादूगरनी को भी जेल में होना चाहिए। इसको तो वैसे परमानेंटली होना चाहिए। सही सही। क्या पता अभी भी कुछ जादू करके बच जाएं, ये भी पॉसिबल है ना। पता नहीं अब अल्लाह का, मैं नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ने किसके क्या प्लान किए हैं, लेकिन लगता ही है कि अब उनका मुश्किल वक्त है। सही। अलकादिर ट्रस्ट केस में मुबश्शिर साहब 6 मुल्जिमान समेत मलिक रियाज के असासे मुंजमद किए हैं एहतसाब अदालत ने। आपको लगता है मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे? देखिए बेसिकली ये मैं आपको पहले बता दूं, जो लोगों को नहीं पता, कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, उसमें जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ 6 शरीक मुल्जमान को इश्तेहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी की और उनकी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद मुंजमद करने के इशारे किए हैं या अहकाम दिए हैं। उसमें मलिक रियाज है, उसमें अली रियाज है, उसमें जुल्फी बुखारी है, उसमें मलून शहजाद अकबर है, उसमें वो कबीस औरत फरा है गोगी, और फिर ज़िया मुस्तफ़ा भी शामिल हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि जी मलिक रियाज जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो इमरान खान के खिलाफ दे रहे हैं, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि मलिक रियाज के बड़े लोगों से रवाबित हैं, बहुत लोगों से ताल्लुकात हैं। वो ना जरदारी साहब के खिलाफ देंगे, ना वो मियाँ साहब के खिलाफ देंगे, इसी तरह ना वो इमरान खान के खिलाफ देंगे। लेकिन अब ये तमाम असासे जो मुंजमद करने की बात है, इससे क्राइसिस आएगा, काफ़ी बड़ा क्राइसिस आएगा। अब मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन है, मुझे इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पूरे जो बैरिया टाउन्स है ना, वो मलिक साहब के नाम पे है, वो लोगों के नाम पे नहीं है इज्तिमाई तौर पे। ओके। जो बैरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, उनको बैरिया टाउन वाले जो हैं, वो उनको ज़मीन की अलॉटमेंट का लेटर देते हैं कि जी ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी वो है। और वो पूरी जो ज़मीन है पीछे से वो एक सिंगल ओनर के नाम पे है, या वली रियाज के नाम पे है, या मलिक साहब के नाम पे है, मुझे नहीं अब पता, लेकिन बहरहाल या इनमें से ही किसी के नाम पे। ये क्राइसिस आएगा अभी, ये मैस स्केल पे ये क्राइसिस आएगा और ये प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ तक दूसरों का ताल्लुक है, तो यूजुअली लोग पाकिस्तान में अपनी जायदादें अपने नाम रखते नहीं, और बुशरा ने तो पहले दिन से अपने बेटे के नाम पे और फराह के नाम पे और एहसन गुजर के नाम पे और खावर बानिका के नाम पे उसने पैसे वैसे पकड़े हैं। तो उसके नाम पे शायद उतना नहीं है, लेकिन जितना भी है तकलीफ तो होगी अभी उसको, यानी अब सही। मुश्किलें तो आएंगी इन सारों को। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई अपनी लॉबिंग में, मीडिया रिलेशन में काफी एक्टिव नजर आ रही है। अमेरिका में 2 नई फर्म्स के साथ इनका मुआहिदा हुआ। आप समझते हैं कि पीटीआई को कोई फायदा होगा लॉबिंग में, इंटरनेशनल लॉबिंग में? देखिए बेसिकली आप देखें, इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है, लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में हायर कर रहे हैं, और पहले से 2 अलग लॉबिंग फर्म है ये, उसके अलावा 2 लॉबिंग फर्म्स हायर की उन्होंने, और ये आतिफ खान ने उनके कंफर्म किया, ये पीटीआई अमेरिका के जो रहनुमा आतिफ खान, और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में इलेक्शंस की मॉनिटरिंग के अलावा इंटरनेशनल राब्ते रहेंगे, अमेरिका से भी राब्ते में रहेंगे। आप देखें कि इससे पहले जिन फर्म्स को हायर किया था, उन्होंने क्या किया है, स्वाए को चीथड़े अखबार में साइफर छपवा देना, 2 दफा उसके ऊपर स्टोरी करवा देना, उसके अलावा वो पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाया ना, पीटीआई को क्या फायदा पहुंचा। जी। तो ये इससे मुझे नहीं लगता कि अब इनको कोई फायदा होगा। हाँ, मे बी एक और फर्जी इंटरव्यू इकोनॉमिस्ट टाइप किसी और पब्लिकेशन में आ जाएगा कि इमरान खान ने लिखा है, जबकि उसने नहीं लिखा हुआ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक को पता है। लेकिन सर उनके तर्जुमान ने तो आज भी वजाहत दी है कि वो लिखा इमरान खान ने है, उसके हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो तो अभी जी भी जी जी। बज़िद है, खान साहब ने लिखा है। कौन है, कौन कह रहा है काइक को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये बताएं। सर तर्जुमान की तरफ से आज वजाहत आई है ना इस पर कि वो लिखा उन्होंने ही है। बात ये है
कि पहले तो ये बता दें कि लिखकर भेजा कैसे है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि वो नहीं लिखा उन्होंने, और जेल से नहीं जा सकता, ना निकल सकता है। तो ये तो झूठ है बहुत बड़ा। अब वो उनको उन्होंने ये क्लेम किया तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे वो लेके गए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो इमरान ने लिखा और उसके हकायक को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया तो फिर इकोनॉमिस्ट को सू कर दें ज़रा, या कह दें हुँ, इकोनॉमिस्ट झूठ बोल रहा है। तो वो तो नहीं कर रहे वो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये हर रोज़ एक नया झूठ बना लेते हैं, सोचते हैं कल का दिन तो खत्म हो गया, मुक गया, उन अगले दिन ज़िंदा रहिए, उनको फ़र्क हुँ, नहीं। इनके झूठों पे ना जाया करें, इनके ड्रामों पे ना जाया करें। सही। चलें मुबश्शिर साहब, पीटीआई तो किसी न किसी तरह से झूठ बोलकर, अवाम को धोखा देकर अटेंशन तो ले रही है मीडिया की, लेकिन ज़रा नून लीग की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या भंड किया है अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से? जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनर करने की बजाय बिलावल और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कर दी। क्या हो रहा है पीएमएलएन में? देखें, असल में ये सोशल मीडिया पहले दिन से सिर्फ़ और सिर्फ़ मरियम नवाज़ हैंडल कर रही है। ये कोई और हैंडल नहीं कर रहा। ओके। और मरियम नवाज़ जो पीएमएलएन का है, और जो मरियम नवाज़ की काबिलियत है वो आप सारों को नज़र आ गई है। अगर कल को आप इस मुल्क में उनको कोई ओहदा देती हैं, तो फिर शिकायत हुँ, ना करिएगा कि वो अलिफ और बे की जगह ये और पे का काम कर रही हैं, तो वो हो रहा है तो उनको समझ नहीं आई, क्योंकि ये होगा, उनको नहीं है समझ। उन्होंने अपने हाथों से कभी ज़िंदगी में कोई काम तो किया नहीं है, तो अभी वो हुँ, कैसे सही कर लेंगी? तो ठीक है, भंड हो गया, बहुत बड़ा भंड हो गया, बट उसमें कोई ब्लेम नहीं करेगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली हर ताना-बाना जो है, हर डोरी जो है, वो जाके मरियम नवाज़ के पैरों से आपको चिपकी हुई या टाँका लगा हुआ आपको उसको मिलेगा। कहीं और कोई हुँ। डोरी नहीं आपको मिलेगी। तो डायरेक्ट आपको हर डोरी एक ही पैर में जाके मिलेगी। तो अब कौन पीएमएलएन में कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि मरियम नवाज़ को वो आड़े हाथों लेगा? वो तो नहीं ले सकता। सो कुछ नहीं, भंड हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यानी कोई पूछ-गछ नहीं होगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, फ़िक्र ना करें, सबको पता है क्या है। सही। सर ये पार्टी टिकट के हवाले से क्या खबर है? एमक्यूएम और पीएमएलएन के दरमियान कोई मामला सीट एडजस्टमेंट है आपके पास? कोई खबर तय हो गई है? मुस्तफा कमाल और नहीं, शहबाज शरीफ मैंने इलेक्शन? मैंने अपना ये टेलीविज़न पे देखा, जो खबरें हैं। हुँ, लेकिन मेरी 3 दिन पहले 2 दिन पहले हाँ, मुश्ताक कमाल से बात हुई थी मैसेज के ज़रिए। हुँ, तो हुँ। मुझे तो नहीं उम्मीद कि उस सीट पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी। एमक्यूएम ओह! कन्विंस्ड है कि वो उनकी सीट है, वो उनको मिल रही है और वो आसानी से निकल सकती है सीट, तो वो क्यों पीएमएलएन को दें और क्यों उसके लिए लेकिन वो सर करें? खबर है कि उन्होंने कहा है कि अगर नवाज़ शरीफ का इंतखाब किया जाता है बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो एमक्यूएम पाकिस्तान उन्हें वोट करेगी, नॉमिनेट करेगी। तो इससे तो लगता है कि शायद कोई एडजस्टमेंट हो जाए। नहीं, सीट एडजस्टमेंट और बात है और हुकूमत में आना और बात है। एमक्यूएम वो देखें ना, अगर वोट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा, हमारी हुँ, 6 सीटें भी हों, 8 सीटें भी हों, तो 2 वज़ारतें हमें दे देना, इतना पैसा हमें दे देना। और ये हमें लोकल बॉडीज़ में मज़ीद ये चीज़ें दे देना। हम तुम्हारा भी ख़्याल रखेंगे और पीपल्स पार्टी को भी देख लेंगे। बेसिकली वो हुँ। ये कह रही है। लेकिन ये सारी बातें इलेक्शन के बाद की हैं। सीट सही। एडजस्टमेंट आज है वो इलेक्शन से पहले की है। और जो राइट, कुछ राइट। अगले 2 दिन के अंदर हो जाना है। क्योंकि 2 दिन के ओके, बाद तो फ़र्क नहीं पड़ता ना किसके हक में कौन विथड्रॉ कर रहा है, फिर वो तो सीट से ही जाएँगे। अब देखते हैं क्या ठीक, होता है। मेरा सही। नहीं ख्याल और कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो। राइट परवेज़ खटक ने मंशूर जारी किया है अपनी पार्टी का, लेकिन वो पीटीआई की 10 साला रिफॉर्म्स पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या इनका मुस्तकबिल है इस इलेक्शन में खटक पार्टी का? कोई प मुस्तकबिल नहीं है। ये कटक पार्टी दफन पार्टी होगी एंड में। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। केपीके में मुझे पीटीआई के सामने किसी का मुस्तकबिल नहीं लग रहा, तो परवेज़ खटक तो बहुत ही बुरी किताबों में है। ही इज़ इन बैड बुक्स ओवर देयर इन हुँ, टर्म्स ऑफ वोटर्स। बतौर वज़ीर आला 5 साल उन्होंने काफ़ी वहाँ पे लोगों को धोखे दिए हैं। इनके ऊपर बड़ी एलिगेशंस हैं, अकरा परवरी की, करप्शन की, अपने मालन जब्बा का केस है, बीआरटी का केस है और काफ़ी केसेज़ हैं इनके ऊपर। फिर जो केपीके में टूरिज़्म की जगहें थी, जितने रेस्ट हाउसेस थे, सारे वो इन रिश्तेदारों ने ले लिए। यानी हर जगह पे इवन नथिया गली में और खारा गली में सारी जगहों पे परवेज़ खटक के रिश्तेदारों ने ले लिए।
तो हमें अगर लाहौर में बैठ के ये बातें पता है, तो वहाँ के लोकल्स को तो बिल्कुल ये बातें पता है। तो परवेज़ खटक से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकेंगे। हाँ, अगर स्क्रिप्ट राइटर ने उनके लिए कुछ लिखा हुआ है तो वो मुझे नहीं पता। ओके। लेकिन परवेज़ खटक खुद अपनी सीट नहीं निकाल सकते नौशहरा से, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक। मुबश्शिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के स्टे की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। आप समझते हैं ये उनकी नाअहली की तरफ पहला कदम हो सकता है? जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पे समाअत की थी। अब दरख्वास्त के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आपकी दरख्वास्त में लिखा है कि शिकायत कुरंदाद को सुने बगैर इस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं कि शिकायत बदनीयती पे मबनी है। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अभी केस के मेरिट्स ही नहीं सुने। मेरिट से मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तना का जायजा लेंगे। स्टे ऑर्डर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब इसका मतलब है कि हवा जो है वो मुज़ाहिर अकबर नकवी की फेवर में नहीं है। हवा जो हुँ। है वो उनके खिलाफ चल पड़ी है और ये वाक़ई पहला कदम है उनके रिमूवल की तरफ। और मेरा ख़्याल है कि इलेक्शंस से के करीब-करीब आपको फरवरी में ही मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो उनकी बरतरफ़ी का आपको नज़र आ जाएगा। ओह! राइट। मुबश्शिर साहब, इकॉनमी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने यूएई से $2 अरब कर्ज़ रोल ओवर करने की दरख्वास्त की है। आप समझते हैं इससे पाकिस्तान की मईशत को कोई अच्छी खबर मिलेगी आने वाले दिनों में? पाकिस्तान को अगर $2 अरब किसी को कर्ज़ा देना हो और वो ना दें, तो ऑब्वियसली हुँ। वो ज़ाते खुद हमारी बड़ी बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि $2 बिलियन से हमारी ऊँच-नीच हो जाती है हर चीज़ हमारी, क्या स्टॉक मार्केट और क्या हमारी फॉरेक्स मार्केट और क्या हमारी अपनी अ, बिल्स वगैरह जो हैं या तो ये जो रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान ने यूएई से ये मुझे जो पता चला है वो ये है कि यूएई इसको हाँ कर देगा। यूएई का और पाकिस्तान का एक बड़ा ताल्लुक है और हुँ। दोनों मुल्क एक-दूसरे पे बहुत डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान मईशत के लिए बहाली के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता है। यूएई पाकिस्तानी वर्कफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है अमंगस्ट अदर कंट्रीज़ और दोनों की एक बड़ी अच्छी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग के रिलेशंस हैं। और हमारे कई हुक्मरान हैं वो छुपकर यूएई में ही छुपते हैं जाके। तो वो यूएई से तो सारे अपने ताल्लुकात अच्छे रखते हैं ना कि हुकूमत जाने के बाद हमें घर भी चाहिए वहाँ पे और सही। अपना कारोबार भी चाहिए। तो ये ठीक। हो जाएगा मेरा जो ख़्याल है। राइट। तो रिलीफ भी मिलेगा इसका, फौरी रिलीफ कोई जी, आप समझते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। राइट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर कीमती वक़्त और आपके कीमती तज़किये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।